Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about the step we should take before placing the eggs into incubator or hatchery. आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारे व्यूवर्स को वो स्टेप बताना है कि जिसकी वजह से हम अंडों में से एक सेहतमंद चूज़ा कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो हमारे पास अंडे होते हैं या एग्स होते हैं, वो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये कि जो एग्स होते हैं उनका जो वेट हो वो 50 से 60 ग्राम तक का हो। ठीक है, 50 से 60 ग्राम तक के होने चाहिए, 45 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि एग्स जो हैं वो हमेशा आप रिलायबल सोर्स से ख़रीदीजिए। कोई भी ऐसा एग ना लें या ऐसी जगह से ना लें जहाँ पर जो है आपको ये हो कि एग्स जो हैं वहाँ से ख़राब मिलेंगे या उनमें से चूज़ा नहीं निकलेगा। जो भी एग्स आप ख़रीदें हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पहली बात तो ये कि एक वो फार्म से आ रहे हों और जो उनकी जो हैचेबिलिटी हो, यानी उनमें जो चूज़ा निकलने की जो तादाद है या चूज़े निकलने का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 80 to 90% होना चाहिए, कम से कम। अगर उससे कम होता है दैट मीन्स कि उसमें से ज़्यादातर जो अंडे हैं वो या तो एक्सपायर्ड हैं या वो 3 दिन से ज़्यादा के अंडे हैं। 3 दिन जो है वो मेन टाइम होता है जब भी एग प्रोड्यूस होता है, उसके बाद 3 दिन जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं कि उनके अंदर आप उनको इंक्यूबेटर में रख दें तो वो उसमें से चूज़ा निकल सकता है। 3 दिन के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप ये हुआ और थर्ड स्टेप हमारा ये है कि अब हमारे पास जबकि अंडे आ गए हैं, अब इसमें हमारा सबसे तीसरा स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, इन अंडों को डिसइंफेक्ट करना है। इन अंडों को जो है हमने जर्म फ्री करना है, इसमें किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, इसकी सरफेस पर कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब ये क्लीन होंगे, साफ़ होंगे, तो उसके बाद जब ये इंक्यूबेटर में जाएंगे तो वहाँ से जो भी हमारे पास से चूज़ा प्रोड्यूस होगा तो वो जो चूज़ा होगा वो इन्फेक्शन फ्री होगा या बाहर के जो जर्म्स होंगे उसको नहीं लगेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पर अपनी हैचरी में जो हम अपना अप्लाई करते हैं वो ये कि हम जो है एक सॉल्यूशन बनाते हैं। हम 1 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। 1 लीटर का एक सॉल्यूशन हम ये इस तरीके से बनाते हैं कि इसके अंदर हम 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, जो बहुत आसानी से मिल जाता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको किसी भी फार्मेसी की दुकान से मिल जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका 1 ml जो है वो हम ऐड करते हैं 999 ml वाटर के अंदर। वाटर अगर आप जो है आरओ प्लांट वाला लें या जो है वार्म वाटर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा इस तरीके से 1 लीटर हमारे पास बन जाता है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो है वो हम इसके बाद क्या करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है हम स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि हम जब इनके ऊपर सही तरीके से स्प्रे कर देते हैं तो ये इसके लिए हेल्पफुल होता है कि इनकी सरफेस जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अच्छा, इसको हम जो है अच्छे तरीके से स्प्रे करने के बाद क्या करते हैं कि इन तमाम अंडों को हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब हम 2 घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे तो इनके ऊपर जितने भी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होंगे या इनके ऊपर जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे और इनकी सरफेस जो होगी वो बिल्कुल क्लीन होगी। अब जब क्लीन होगी तो उसके लिए हम एक और काम करेंगे। अब जैसा कि आपने ये देखा है कि हमने इनके ऊपर हल्का सा स्प्रे किया है, लेकिन इससे पहले हमने इनके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया था और इनको हमने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो अभी हमारे पास अंडे बिल्कुल रेडी हैं। अब इन पे हम क्या करेंगे कि आप साफ़ कपड़ा ले सकते हो बिल्कुल जो क्लीन हो, या आप टिश्यू ले सकते हो। टिश्यू लेकर उसमें हर अंडे को आपने सिंपल हल्का सा साफ़ कर लेना है। ये काम आपने हर एग के साथ करना है।
यहाँ हम ये सारे साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे इसका आखिर का स्टेप कि इसके बाद अब हमें क्या करना है। अच्छा, अगर इसके लिए आप ग्लव्स पहन लें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आपके हैंड्स के जर्म्स या जो आपके बोलने के लिए जो बोलते वक्त जो आपके मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो आपको ना निकलें। आप पीपीईस का बहुत ख़याल रखिए, ख़ास तौर पे तब जब आप एक कोई हैचरी जो है वो डेवलप कर रहे हों और उसके अंदर जो है चूज़ेज़ जो हैं वो निकाल रहे हों। तो इसके लिए आपको पीपीई का बहुत ख़याल रखना है कि आपके पास प्रॉपर ग्लव्स हों, आपके जो मास्क है वो आपने वेयर किया हुआ हो, आपके जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ आपने जो आपकी सरफेस एरिया है, आपने देखा है कि मैंने एक जो क्लॉथ पीस है मैंने वो इसके ऊपर डाला हुआ है। क्लॉथ पीस मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे जो टेबल होती है या हम जो वर्किंग स्टेशन होता है हमारा, तो उसके ऊपर हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं या बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो मैंने इसके लिए साफ़ कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर जो है ये तमाम जितने भी एग्स हैं उनको रख कर और फिर इसके बाद इनके ऊपर तमाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन डाला है, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट भी हो जाएं और इनको किसी भी किस्म के केमिकल्स के फ्यूम्स या कोई और चीज़ इनको ना लगे। तो हम ये साफ़ कर लेते हैं। उसके कुछ देर बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक हैचरी है। अब ये इंक्यूबेटर भी आप इसे कह सकते हैं, हैचरी भी कह सकते हैं। इस इंक्यूबेटर के अंदर अब मैं इसके जो डोर ओपन करूँगी तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर किस कदर आवाज़ आ रही है। ये बेसिकली इसकी जो मशीन है वो चल रही है और उसके बाद इसमें आवाज़ आ रही है। और ये जो बीप अलार्म है वो इसलिए क्योंकि अब इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ है। टेम्परेचर इसका जब मेंटेन हो जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जो इसकी ह्यूमिडिटी है वो 60% पर जब इसकी हो जाएगी तो ये इसके अलार्म आना बंद हो जाएगा। अब इसकी जो हमारे पास इसकी ट्रेस हैं तो ट्रेस जो है हम इनको ऊपर कर लेते हैं। ना अब हम इसके अंदर जो है अब इसकी जो ट्रेस होंगी हम वो रखेंगे जो हमने पहले निकाल ली थी। इस तरीके से ये ट्रेस सेट होती हैं। ट्रेस के अंदर हम जो है एग्स को रखेंगे, लेकिन एग्स को रखने से पहले हमने क्या किया है, सबसे क्रूशियल स्टेप कि हमने जो ये इसकी पूरा इंक्यूबेटर है उसको हमने ऑन कर दिया है। इसको ऑन करने से ये होगा कि हमारे पास जितने भी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा और जो हमारे पास सिस्टम है वो सारा अपडेट रहेगा। इसके बाद जब तक हमारा जो इंक्यूबेटर है वो हमारा रन होता है और उसकी जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, तो हम उसके बाद तमाम जितने भी हमारे एग्स होंगे हम उनको टैग कर लेंगे। एग्स को हम टैग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एग है वो कौन सी ब्रीड का है, यानी कि जो अगर हमारे पास चिक्स के अगर हम एग्स पर काम कर रहे हैं तो वो कौन सी ब्रीड का है। मेरे पास इस वक्त है प्लेमाउथ का, तो हम प्लेमाउथ के लिए हम इसको PM और किस दिन हमें मिला है ये, तो हम उस दिन का जो है उस दिन की डेट जो है वो हम इस पे लिख देंगे।
हम इस वक्त लगा रहे हैं और अब हम इसे लिख सकते हैं कि 19 to 2024। आप पूरा भी ना लिखें, सिर्फ 19 to लिख दें, इट्स इनफ। इस तरीके से हम तमाम जितने भी हमारे एग्स होंगे हम उनको टैग कर सकते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि टैग नहीं करते हैं, सिर्फ डेट डालते हैं, जस्ट लाइक के 14/2 और वहीं पर जो है एक लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं। दैट मीन्स कि ये वाली साइड जो है, क्योंकि जो लोग जो हैं इस तरीके से प्लेस कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये वाली साइड जो है हमने ऊपर रखी हुई है, तो उसके ऊपर वो लाइन डाल देते हैं। ये हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम इस तरीके से टैग करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम अंडे जो हैं वो हमने टैग कर दिए हैं। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से इंक्यूबेटर में लगाना शुरू कर देंगे। इंक्यूबेटर के लिए हम आपको अभी दिखाते हैं कि इंक्यूबेटर में हम इसको किस तरीके से लगाएंगे। अब इसके अंदर हम जो है एग लगाना शुरू करेंगे। हमने इन तमाम जितनी भी ट्रेस थी हमने उनको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हम अब इनके अंदर जो है वो एग लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये मौजूद है, बेसिकली ये एक सेंसर है कि अगर कोई हीट हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा हीट हो जाए तो उसमें फ़ौरन जो है ये सिग्नल आता है और फिर उसके बाद जो है ये बंद हो जाता है हमारा इंक्यूबेटर। इस तरीके से हम इसके अंदर एग लगाना शुरू करेंगे। अब आपने देख लिया कि हम जो है इसको एग को कैसे लगा रहे हैं। आई होप कि आपको हमारा जो ये पूरा प्रोसीजर है वो पता चल गया होगा और वो आपको पसंद भी आया होगा। अपने कमेंट्स से जो है वो हमें बताइए कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।